अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इल्मुन्नाहव के गुज़श्ता सबक में हम इसमें मंसूब की जो फ़सल नंबर 6 है उसमें पढ़ रहे थे और निस्बत के चंद ज़रूरी कायदों में मैं अर्ज़ कर रहा था। नंबर 6 जो कायदा है उसको दोबारा समझ लें, फिर आगे सबक चलाते हैं कि अगर या चौथी जगह कसरा के बाद वाक़े हो तो यहाँ दो तरह से आप इसको निस्बत वाला कलिमा बना सकते हो कि या को दूर करना और वाव से बदलना दोनों जायज़ हैं। या को दूर कर देना चाहिए और वाव से बदल देना दोनों जायज़ हैं। जैसे देहली से देहलीयुन और देहलवीयुन दोनों जायज़ हैं। अब देखो देहली से पहली के अगर पहली सूरत देखें कि या चौथी जगह है और इसके कसरा के भी बाद है तो यहाँ या को दूर कर देना है। देहलीयुन और वाव से बदलना है तो देहलवीयुन, तो ये दोनों सूरतें इस तरह जायज़ हैं। आखिर में तो या निस्बत आनी ही आनी है ना। नंबर 7, अगर किसी इसम के आखिर से हरफ असली हज़फ कर दिया गया हो तो निस्बत के वक्त वापस आ जाता है। जैसे अखुन से अखावियुन, अबुन से अबवियुन और दमुन से दमवियुन। तो अखुन में पहले आखिरी जो हरफ असली था उसको हज़फ कर दिया गया, लेकिन जब निस्बत की जाती है तो निस्बत के वक्त वो दोबारा वापस आ गया। अखुन से अखावियुन, अबुन से अबवियुन, दमुन से दमवियुन। उसके बाद अज़ीज़ तलबा नंबर 8, बाज़ अल्फाज की निस्बत खिलाफ़ क़ियास आती है। जैसे नूरुन से नूरानियुन और हक्कुन से हक्कानियुन और रई से राज़ियुन और बादियतुन से बदवियुन। तो ये अल्फाज की निस्बत खिलाफ़ क़ियास आई हुई है। इसमें यानी कोई वो पीछे वाले ज़ाब्ते नहीं लग रहे। आगे है फ़सल नंबर 7, इसमें सगीर के मुतालिक। जिस इसम में छोटाई या हकारत के माने पाए जाएं उसे इसमें तसगीर कहते हैं। इसमें तसगीर, ये फ़सल नंबर 7 इसमें तसगीर के बारे में। तसगीर के बारे में ज़रूरी कायदे बयान किए गए हैं। उनमें देखें कि पहला जो है 3 हरफी इसम की तसगीर फ़ुआइलुन के वज़न पर आती है। जैसे रजुलुन से रुजैलुन और अब्दुन से उबैदुन। तो नंबर 2 जो 4 हरफी इसम की तस्गीर होती है वो फ़ुआइलुन के वज़न पर आती है। जैसे जअफ़रुन से जुअफ़िरुन। और नंबर 3 जो 5 हरफी इसम की तस्गीर आती है वो फ़ुआइलुन के वज़न पर आती है, बशर्ते कि इसका चौथा हर्फ मद और लीन हो। जैसे किरतासुन से कुरैतीसुन। और अगर चौथा हर्फ मद और लीन ना हो तो इसका 5वां हर्फ हज़फ करके ख़त्म करके तस्गीर भी फ़ुआइलुन के वज़न पर करते हैं। जैसे सफ़रजुलुन से सुफ़ैरिजुन। तो अज़ीज़ तलबा, ये 5 हरफी इसम की तस्गीर फ़ुआइलुन के वज़न पर आती है, इसको दोबारा समझें कि ये फ़ुआइलुन के वज़न पर तब आएगी जबकि इसका चौथा हर्फ मद्दोलीन हो। जैसे किरतासुन से कुरैतीसुन, अब ठीक आ गया, फ़ुआइलुन के वज़न पर है। और अगर चौथा हर्फ मद और लीन नहीं है तो इसका 5वां हर्फ फिर हज़फ करना पड़ेगा। हज़फ करके तस्गीर भी फ़ुआइलुन के वज़न पर करते हैं। जैसे सफ़रजुलुन से सुफ़ैरिजुन। तो यहाँ 5वां हर्फ हज़फ कर दिया तो फिर क्या बन गया, सफ़रजुलन से सुफ़ैरिजुन। उसके बाद अज़ीज़ तलबा 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1, मुन्नस सिमाई की जो ता तस्गीर में ज़ाहिर हो जाती है। जैसे अर्ज़ुन से उरैज़तुन और शम्सुन से शुमैसतुन। अब यहाँ देखें कि ये मुन्नस सिमाई है, लफ्ज़ों में नज़र नहीं आती। मुन्नस सिमाई उसे बोलते हैं कि लफ्ज़ों में तो नज़र ना आए लेकिन उसको सुनते सुनते उसी तरह ही सुना हो जैसे
وہ پھر مؤنث سیمائی ہی رہ جاتی ہے کہ اس کو ہمیشہ سے مؤنث ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال آ گئی جیسے ارزن سے اریزتن اور شمسن سے شمیستن۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو تو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے۔ آخری حرف جس کا حذف ہو گیا ہو تو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے، جیسے ابن سے بنیون، ابن اصل میں بنون تھا، ابن اصل میں بنون تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ جو آئندہ ہمارا سبق ہوگا اس میں فصل نمبر 8 معرفہ و نکرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔